अध्याय 5 रक्षात्मक निवेशक और आम स्टॉक। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। पिछले कुछ सालों के शेयर बाजार के रक्तपात के बाद किसी भी रक्षात्मक निवेशक ने स्टॉक में पैसा क्यों लगाया? सबसे पहले ग्राहम के आग्रह को याद रखें कि आपके पोर्टफोलियो में समय और ऊर्जा लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रति आपको कितना रक्षात्मक होना चाहिए। और यदि आप निवेश में सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टॉक में निवेश करना आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में पार्किंग करना जितना आसान है। 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार में यदि आप जला महसूस करते हैं और यदि बदले में यह भावना आपको दृढ़ता से जकड़े हुए है कि कभी एक भी स्टॉक न खरीदें, एक पुरानी नीति कहती है, दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिता है। क्योंकि 2000 और 2002 की दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई निवेशक अब स्टॉक को खतरनाक रूप से जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से। दुर्घटनाग्रस्त होने पर आकार के बावजूद बहुतों ने शेयर बाजार से अधिक जोखिम उठाया है। यह पहले गर्म दूध था, लेकिन यह अब कमरे के तापमान जितनी छाछ थी। तार्किक रूप से देखा गया है कि आज शेयरों के मालिक होने का निर्णय कुछ साल पहले उनके स्वामित्व में कितना पैसा खोया होगा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब शेयरों को भविष्य में विकास के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त मूल्य दिया जाता है तो आपको हाल ही में होने वाली हानियों के बावजूद उसी उनका स्वामी होना चाहिए। यह सब सच है जब बॉन्ड की पैदावार कम होती है, जिससे आयकर उत्पादन पर भविष्य में रिटर्न कम हो जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा है, स्टॉक 2003 की शुरुआत में ऐतिहासिक मानकों से केवल हल्के से अधिक मूल्यवान हैं। इस बीच हाल के दामों पर बॉन्ड ऐसी कम पैदावार प्रदान करते हैं कि एक निवेशक जो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खरीदता है वह धूम्रपान करने वालों की तरह है जो सोचता है कि वह कम शराब सिगरेट धूम्रपान करके फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ खुद को बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रक्षात्मक हैं। ग्राहम की कम रखरखाव की भावना में या कम जोखिम की समकालीन भावना में आज के मूल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपने कुछ शेयरों को स्टॉक में रखना चाहिए। सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक खरीदना कभी भी आसान नहीं रहा है, और एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो जो पूर्व निर्धारित निवेश में हर महीने काम करने के लिए आपके पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रखता है, स्टॉक पिकिंग में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गंवाने से आपको बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। यह विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं। 1980 के दशक और 1990 के दशक के आरंभ में सबसे लोकप्रिय निवेश नारे में से एक था, जो आप जानते हैं उसे खरीदें। पीटर लिंच 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगेलन को म्यूचुअल फंड द्वारा संकलित सर्वोत्तम ट्रैक रिकॉर्ड में ले जाने वाले सबसे ज्यादा करिश्माई प्रचारक थे। इस सुसमाचार का लिंच ने तर्क दिया कि शौकिया निवेशकों का एक फायदा है कि पेशेवर निवेशक इसका उपयोग कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि लिंच ने कहा, कारों या कैमरों को खरीदने के दौरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या बिकता है और क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वॉल स्ट्रीट इसे जानता है इससे पहले आप इसे जानते हैं। लिंच का विचार, यदि आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करके अपने किनारे का उपयोग करते हैं तो आप विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है और हजारों निवेशकों ने वर्षों से इसका लाभ उठाया है, लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम कर सकता है जब आप इसके अनुशासनिक का पालन करें। वादा करने वाली कंपनी ढूंढना केवल पहला कदम है। अगला कदम शोध करना से अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोर देकर कहा कि किसी को भी किसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं, क्योंकि इसके वित्तीय विवरणों का अध्ययन किए बिना इसके व्यावसायिक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश अधिकांश शेयर खरीदारों ने इस हिस्से को नजरअंदाज किया है। डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की शिक्षाओं की बुराई करती थी। 1999 में उन्होंने कहा, हम हर दिन स्टारबक्स जाते हैं इसलिए मैं स्टारबक्स स्टॉक खरीदती हूं। लेकिन लड़की भूल गई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन लंबी पतली लेटियों से कितना प्यार करते हैं। फिर भी आपको कॉफी से भी ज्यादा स्टारबक्स के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना होगा और स्टॉक सुनिश्चित करना होगा कि कहीं यह ओवरप्राइस्ड तो नहीं है। अनगिनत स्टॉक खरीदारों ने Amazon.com के शेयरों को लॉट करके एक ही गलती की, क्योंकि वे वेबसाइट से प्यार करते थे, या ई ट्रेड स्टॉक खरीदते थे क्योंकि यह उनका ऑनलाइन ब्रोकर था। विशेषज्ञों ने इस विचार को भी विश्वास दिया। 1999 के अंत में CNN टेलीविजन पर दिए अपने एक साक्षात्कार में
फर्स्ट हैंड फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस को स्पष्ट रूप से पूछा गया था। आप इसे कैसे करते हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता केविन? ठीक है, एक बात आप इसे कर सकते हैं, लैंडिस ने चिल्लाया। आपको केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप जानते हैं, और एक उद्योग के करीब रहें और उन लोगों से बात करें जो हर दिन इसमें काम करते हैं। लिंच के शासन का सबसे दर्दनाक विनाश कॉर्पोरेट सेवानिवृत्ति योजनाओं में हुई। यदि आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं, तो संभवतः आपकी कंपनी के स्टॉक की तुलना में आपके 401 के लिए बेहतर निवेश क्या हो सकता है? आखिरकार आप वहां काम करते हैं। क्या आप कभी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कंपनी के बारे में अधिक नहीं जानते? अफसोस की बात है, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के कर्मचारी, जिनमें से कई ने अपनी सभी सेवानिवृत्ति संपत्तियों को अपनी कंपनी के स्टॉक में रखा है, केवल इतना ही पता चला है कि अंदरूनी लोगों को अक्सर ज्ञान का भ्रम होता है, न कि वास्तविक चीजों की। कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के बारुक फिशरहोफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों ने एक डिस्टर्बिंग फैक्ट्स पेश किए हैं। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। यानी जैसे व्यक्तिगत निवेशकों के पास अन्य सभी फोन कंपनियों की तुलना में अपनी स्थानीय फोन कंपनी के 3 गुना अधिक शेयर हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड उन शेयरों का मालिक है जिनके मुख्यालय औसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्य कार्यालय के 115 मील के करीब हैं। 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक में सेवानिवृत्ति संपत्तियों का 25% और 30% के बीच रखते हैं। संक्षेप में, फैमिलियरिटी नस्ल पैदा करता है। जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं, वह इतना अच्छा लड़का था। यह कोई उसका पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त या अपराधी का अभिभावक नहीं है जो एक चौंकाने वाली आवाज में यह कहता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज के बहुत करीब होते हैं, तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाय हमारी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। एक स्टॉक जितना अधिक परिचित होगा, उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा, जो सोचता है कि कोई होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत होने दो। क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं? सौभाग्य से, एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टॉक पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक होमवर्क करने का इच्छुक है, यह स्वर्ण युग है। वित्तीय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविधाजनक नहीं था। इसे स्वयं करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम नकद है, तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइटें उपलब्ध कराए गए हजारों शेयरों की प्रत्येक पीरियाडिक खरीद पर केवल नाम मात्र ही चार्ज करती हैं। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं, और यहां तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक निकासी या अपने पेचेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं, जबकि शेयर बिल्डर आपको खरीदने या बेचने के लिए याद दिलाने के लिए अधिक शुल्क लेता है। पारंपरिक दलालों या म्यूचुअल फंडों के विपरीत, जो आपको $2000 या $3000 से कम खाता तक नहीं खोलते, वहीं इन ऑनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और वे उन निवेशकों के लिए तैयार हैं जो ऑटो पायलट पर फ्लडलिंग पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि $4 का लेन देन शुल्क $50 के मासिक निवेश से 8% काट लेता है। लेकिन यदि आप यह पैसा आप निवेश में परमानेंट छोड़ सकते हैं, तो ये सूक्ष्म निवेश साइटें विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एकमात्र गेम हो सकती है। आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉक भी खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हैंडकफ को ढीला कर दिया था, जो लंबे समय से सीधी बिक्री पर लगा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करके जवाब दिया कि निवेशक ब्रोकर के बिना शेयर खरीद सकता है। कंपनीज अक्सर विभिन्न प्रकार के शुल्क लेती हैं, जो प्रति वर्ष $25 से अधिक हो सकते हैं। फिर भी ऑनलाइन शेयर खरीद आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर्स से सस्ता होते हैं। हालांकि यह चेतावनी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि में शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। यदि आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पहले स्थान पर खरीदारी न करें और केवल एक स्टॉक में निवेश न करें, या यहां तक कि कुछ अलग अलग स्टॉक भी। जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं हों, तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए। ग्राहम के दिशा निर्देश अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेयरों के बीच एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु बनी हुई है, जो अपने खुद के शेयर चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक उद्योग के ही मास्टर नहीं हैं।
यदि आप इस तरह के एक ऑनलाइन ऑटो पायलट पोर्टफोलियो को स्थापित करने के बाद अपने निवेश पर साल में 2 बार या कुल मिलाकर महीने में 1 या 2 घंटे से अधिक खर्च करते हैं, तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेश गलत होंगे। इंटरनेट को आसान और इसे मिनट दर मिनट न महसूस करने से यह आपको एक सट्टेबाज बना देता है। एक रक्षात्मक निवेशक इसमें बना रहता है और जीतता है। कुछ सहायता लें। एक रक्षात्मक निवेशक डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या एक पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम स्वयं करना होगा। ग्राहम के दिशा निर्देश आपको कोर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे, जो न्यूनतम रखरखाव और स्थिर वापसी को स्थायी करता है। दूसरी तरफ, यदि आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं, तो किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए किसी को नियुक्त करने में शर्म महसूस न करें। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलीगेट न करें। यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है और आपके सभी शुल्क उचित रूप से लेता है। इसे बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक स्वामित्व को का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम लागत पर आप एक पेशेवर चुनकर विविधता और सुविधा पा सकते हैं। अपने बेहतरीन रूप में इंडेक्स पोर्टफोलियो व म्यूचुअल फंडों को वस्तुतः ज्यादा निगरानी या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का रिप वान विंकल निवेश है, जो वॉशिंगटन इरविंग के आलसी किसान की तरह किसी भी तरह की पीड़ा या आश्चर्य का कारण बनने की संभावना नहीं है। एक ब्लैक भरना। जैसे जैसे वित्तीय बाजार भारी होते जाते हैं और दिन व बाद दिन नीचे आने लगते हैं और डूब जाते हैं, तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंत्रण पा सकता है। आपका रेफुजल तब एक्टिव हो जाता है। आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने की किसी भी क्षमता का त्यागम आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। हर निवेश निर्णय ऑटो पायलट पर डालकर आप सभी आत्मभ्रम को छोड़ देते हैं, जिसे आप जानते हैं कि स्टॉक कहां जा रहे हैं, और आप इससे परेशान होने के बजाय बाजार की शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी विचित्र रूप से उछल कूद करता है। जैसा कि ग्राहम ने कहा है, औसत डॉलर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित राशि लगाने में सक्षम बनाता है। हर हफ्ते, महीने या कैलेंडर तिमाही आप अधिक खरीदते हैं, चाहे बाजार ऊपर नीचे या किनारे पर हो। कोई भी प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज फर्म स्वचालित रूप से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकती है। इसलिए आपको कभी भी चेक लिखना या भुगतान के सचेत पांग को महसूस नहीं करना पड़ेगा। यह दिमाग और दृष्टि से बाहर है। औसत डॉलर लागत का आदर्श तरीका इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में है, जो हर स्टॉक या बॉन्ड के लायक है। इस तरह आप न केवल अनुमान लगाने वाले गेम का त्याग करते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, बल्कि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेत्र और उनके भीतर कौन से विशेष स्टॉक या बॉन्ड सर्वश्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए कि आप एक महीने में $500 इन्वेस्ट करते हैं। कुल 3 इंडेक्स फंडों में $300 अमेरिकी शेयर बाजार, $100 विदेशी शेयर और $100 यूएस बॉन्ड में लगाते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप लगभग हर निवेश के मालिक हैं। हर महीने, हर घड़ी आप अधिक खरीदते हैं। यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रीसेट राशि आगे बढ़ जाती है। इससे पहले महीने से ज्यादा शेयर मिलते हैं। यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके लिए कम शेयर खरीदता है। अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर डालकर आप बाजार में अपने होने वाले नुकसान को दूर करते हैं। जब ऐसा लगता है कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, तो आपको अधिक खरीदारी करने बचाता है। प्रमुख वित्तीय शोध फर्म वॉटसन एसोसिएट्स के अनुसार, यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टॉक इंडेक्स में $12,000 का निवेश किया था, तो 10 साल बाद आप केवल $7,223 ही बचा पाए। लेकिन अगर आपने $100 के साथ शुरुआत की होती और हर महीने $100 का निवेश किया होता, तो अगस्त 1939 तक आपका पैसा $15,571 हो गया होता। यह ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशासित खरीद की शक्ति है। एक बार जब आप इंडेक्स फंड के साथ एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप एक रक्षात्मक निवेशक की सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया के साथ हर बाजार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्या बॉन्ड स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो बस जवाब दें, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार आप स्वचालित रूप से दोनों खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक उच्च तकनीक वाले स्टॉक से बीमार दिखेंगे? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आप दोनों के स्थायी मालिक हैं। अगला माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है।
जैसे ही यह आपके पास पर्याप्त होगा, यह आपके इंडेक्स फंड में दिखेगा और आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जब वे करते हैं कि विदेशी शेयरों ने अगले साल अमेरिकी शेयरों को हराया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है, तो आप उस लाभ को पकड़ लेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कम कीमतों पर और अधिक खरीदने को मिलेगा। एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो आपको इस भावना से मुक्त करता है कि आपको वित्तीय बाजारों के बारे में क्या करना है, और किसी भ्रम के बजाय यह कहना कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है, आपको सक्षम बनाता है। भविष्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं, इस बारे में ज्ञान आपकी अज्ञानता की स्वीकृति के साथ एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार है।